नमस्कार, राधा इस किचन होम रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन मसाला। तो चलिए देखते हैं हम बनाते हैं बैगन मसाला। तो बैगन मसाला बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया, ये बैगन लिया, इसको अच्छे से धो के साफ़ करके रखा। इसमें 4 कांदा, 3 टमाटर, तो ऐसे चारों तरफ से 4 भागों में ऐसा काट लेंगे। इसमें कीड़ा भी देख लेंगे अच्छे से। और बैगन हमको कैसे काटना है, इसका डंठी के ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका डंठी कट जाएगा तो बराबर मसाला अंदर नहीं जाएगा। सब बैगन को ऐसे हमने काट लेंगे। देखिए ऐसे। इसमें कीड़ा भी अच्छे से दिखेगा। हमने कढ़ाई को लाल कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, हम इसको ये बैगन को अच्छी से तल लेंगे। तो ऐसे चारों तरफ ऐसा घुमा घुमा के चला लेंगे। ये बैगन थोड़ा सा पका के फिर हमको निकाल लेना है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे। ये देखिए, हम सब बैगन निकाल के रख लिए। और हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1 से 2 तेज पत्ता, हम इसमें डाल देंगे कांदा को। कांदा हमने कट करके रखा था। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच। इसको अच्छे से चला देंगे। अब हम इसमें टमाटर कट करके रखा था, ये डाल देंगे इसमें। हमने टमाटर कट करके रखा था, और आप चाहे तो टमाटर पेस्ट बना के भी इसमें डाल सकते हो। तो वो डालने से आपका थोड़ा और अच्छे से ग्रेवी हो जाएगा। हम इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक डालने से टमाटर है जो हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा। इसको आधा मिनट तक ढक के रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा 1/4 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच हल्दी,
1 चौथाई चम्मच जीरा पाउडर, 1 चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। ये सब डाल के हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। हम इसके 1 से 2 मिनट तक ढक के रखेंगे, क्योंकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा। फिर हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए हमारा टमाटर अच्छे से गल चुका है। इसमें इसको बीच बीच में चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। एक चम्मच और नमक डालेंगे, क्योंकि ये ध्यान रखना पहले हमने थोड़ा सा नमक डाला था टमाटर गलाने के लिए। तो अब 1 चम्मच अपने स्वाद अनुसार और डाल लेंगे। इसको हमको ढक के रखना है। जब तक ये तेल अच्छे से नहीं छोड़ेगा तब तक हमको इसको ढक के रखना है। देखिए हमारा उबल रहा है अच्छे से, तेल भी हल्का हल्का छोड़ा है, क्योंकि हमने तेल थोड़ा ही डाला था। अब हम इसमें डालेंगे बैगन को जो पका के रखे थे। इसको अच्छे से हम 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे। देखिए बैगन तैयार हो चुका है। इसका कलर भी बहुत बढ़िया है। इसके अंदर भी देखो पका हुआ है अच्छे से। ये देखिए पक गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम इसको एक बाउल में सर्व कर लेंगे। देखिए रेडी हो चुका है। हम इसको पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। पूड़ी होता तो और बढ़िया रहता। किसी के साथ हम खा सकते हैं इसको। तो हमारा ये बैगन तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।